अब हो सकता है कि कोई एथियस्ट यानी जो खुदा को नहीं मानता ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये सेल तो 4 बिलियन 400 करोड़ साल पहले खुद से यूं 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 हुआ था तो बन गया। तो हम उसको एक छोटा सा चैलेंज देते हैं कि एक काम कीजिए, इस वक्त सारी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, सब के सब हार्वर्ड वाले हो जाएं, ऑक्सफोर्ड वाले हो जाएं और सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडीज, स्कॉलर्स सब एक जगह जमा हो जाएं और सारे के सारे मिलकर सिर्फ एक ऐसा ही एक सेल बनाकर दिखा दें। नहीं बना सकेंगे, नहीं पैदा कर सकेंगे। इस दौर में जबकि साइंस अपने उरूज पर है, लेकिन इन सब के बावजूद ये सारे मिलकर भी एक छोटा सा सेल इस जैसा नहीं बना सकते। तो जब इतने सब मिलकर भी एक छोटा सा सेल नहीं बना सकते, तो पूरी कायनात खुद से ऐसे ही बन गई। और वो भी कैसी कायनात जिसमें हज़ारों सितारे हैं, सैयारे हैं, लाखों गैलेक्सीज़ हैं। साइंस खुद ये बात मानता है कि अभी तो उसने 5% को भी ठीक से डिस्कवर नहीं किया है। कायनात तो जाने दीजिए, वो बहुत फैली हुई है और उस तक हमारी फ़िलहाल पूरी पहुंच भी नहीं है। हमारी अपनी इस दुनिया में जो समंदर है और समंदर के अंदर की गहराई में क्या क्या है, वो तक सारा का सारा अब तक हमारे इल्म में नहीं है। उनमें से आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, नई नई मखलूक आए दिन दरियाफ्त होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये छोटे से छोटा सेल हो या सूरज से हज़ारों गुना कोई बड़ा प्लैनेट, सबको जिसने बनाया है वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह है। मिसाल नंबर 3, और जबकि सूरज प्लैनेट की बात अब निकल ही आई है, तो चलिए थोड़ा स्पेस में घुमाते हैं। इंसान ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग से पहले साइकिल बनाई, फिर कार, फिर ट्रेन और फिर प्लेन, फिर और तरक्की हुई तो स्पेस शिप भी बन गई। कार 100-120 की स्पीड से चलती है, तो प्लेन को हम 800 से 900 किलोमीटर की स्पीड से उड़ाते हैं। वहीं इस हज़रत इंसान ने यानी कि मखलूक ने और तरक्की की, तो बड़ी मेहनतों के बाद, कई सालों की माथा फोड़ी के बाद इस काबिल हुए कि अब ये स्पेसशिप को 1 सेकंड में सिर्फ 68.6 किलोमीटर की ही स्पीड से उड़ा पाए। और ये अब तक की सबसे मैक्सिमम स्पीड है ह्यूमन हिस्ट्री में। कितनी? सिर्फ 68.6 किलोमीटर पर सेकंड। और इसके खालिक ने, ये जो बनाई स्पेसशिप, ये मखलूक ने बनाई उसी के दिए हुए दिमाग से, लेकिन एक चीज़ इसके खालिक ने एक चीज़ पैदा की है और उसको भी एक स्पीड दी है। कितनी? 100, 500, 1000, 10,000 नहीं, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि 21वीं सदी का इंसान बेचारा 68 किलोमीटर को अपनी मेराज समझ रहा है। वो खालिक की एक छोटी सी मखलूक से रेसिंग के मुकाबले में बहुत पीछे है। और वो मखलूक का नाम क्या है? फिज़िक्स वाले समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं लाइट की स्पीड की बात कर रहा हूँ। लाइट की स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि 1 घंटे के हिसाब से देखें तो लाइट की स्पीड हुई 107 करोड़ 92,51,200 किलोमीटर पर आवर। है ना माइंड ब्लोइंग? रुकिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अभी स्टार्ट हुई है। अभी और मज़ा आएगा। अब जबकि अब चलिए, अब आपको मैंने ये बता दिया कि लाइट की स्पीड ये है, ये 1 घंटे के हिसाब से इतना जाती है। कितना बताया मैंने, याद है? 107 करोड़ और कुछ 92 लाख वगैरह कुछ तो भी। तो अब जबकि लाइट 1 घंटे में जितना ट्रैवल करती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, मतलब कितनी दूर तक पहुंचेगी। वो 107 लाख था तो कुछ 107 करोड़, तो इसको हम राउंड फिगर में 108 ले लेते हैं, 108 करोड़। तो 108 करोड़ को 24 से यानी 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 2,592 करोड़। अब अगर ये मतलब लाइट ट्रैवल करेगी 1 दिन में। अब अगर इसको 1 साल के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो
2592 मल्टीप्लाई बाय 365 जो कि डेज है, 365 डेज इन अ ईयर। तो ये बन गया 80 करोड़। और लाइट एक साल में जितना ट्रैवल करती है, अभी हमने ये एक साल का हिसाब किया ना, तो लाइट जितना एक साल में ट्रैवल करती है, जो फिगर हमने ऊपर आपको बताया है, उस एक साल के ट्रैवल को हम साइंस में 1 लाइट ईयर बोलते हैं। उर्दू में बोलें तो एक नूरी साल। साइंस हमें बताता है कि कौन सा प्लैनेट हमसे कितने लाइट ईयर्स की दूरी पर है। जैसे कि मार्स, जो कि हमारे सबसे करीब माना जाता है वीनस के बाद, जहां अब तक हमारी पहुंच हुई है, वो हमसे, यानी कि मार्स हमसे सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर है। जी हाँ, ना साल, ना महीना, ना हफ्ता, ना दिन, बल्कि सिर्फ 22 मिनट, आधा घंटा भी दूर नहीं। और अगर दूसरे प्लैनेट्स की बात की जाए तो जो बहुत बहुत दूर हैं, तो कोई 10 साल की दूरी पर है, कोई 100 साल, तो कोई 500 और कोई 1000। अभी रिसेंटली एक नए प्लैनेट के बारे में खोज चल रही है, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर है, TR56b। वो कितना दूर है? वो हमारी दुनिया से, हमारी इस ज़मीन से सिर्फ 5000 लाइट ईयर की दूरी पर है। हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, हाँ, हम किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, सूरज दुनिया से हज़ारों गुना बड़ा है, कई दूसरे प्लैनेट सूरज से हज़ारों गुना बड़े हैं। ये जो हमारा सोलार सिस्टम है, और ये और ऐसे हज़ारों सोलार सिस्टम, जिसमें लाखों करोड़ों सितारे हों, गैसेस हों, डस्ट हों, ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं। और ये एक गैलेक्सी में कई कई 100 करोड़ सितारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी का जो फैलाव है, वो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर में फैला हुआ है। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा फैलाव हो गया। ये एक गैलेक्सी का जो है हमारा फैलाव है। और ये अकेली गैलेक्सी नहीं है इतनी बड़ी, बल्कि ऐसी और हज़ारों गैलेक्सीज हैं, जिनसे मिलकर एक क्लस्टर बनता है। इतनी हज़ारों गैलेक्सीज मिलेंगी तो एक क्लस्टर बनेगा, और वो अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे हज़ारों क्लस्टर मिलकर जो सिस्टम बनता है, उसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये भी एक दो नहीं है, बल्कि करोड़ों की तादाद में फैले हुए हैं। ये हमारी दुनिया, ये हमारा सूरज, ये हमारा सोलार सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। इन सबको कौन चला रहा है? एथियस्ट बोलेंगे खुद से चल रहे हैं। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन सब की एक दूसरे से जो दूरी है, वो इतनी रखी गई है कि अगर इनमें से कोई भी एक भी अपनी जगह से राइट लेफ्ट में चला जाए, या जिस रास्ते पर है उस रास्ते से भटक जाए, तो सारे प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाएंगे। किस प्लैनेट में कितना ग्रेविटेशनल पावर रखना है, किसको किससे कितनी दूरी पर रखना है, किसको कितनी स्पीड से चलाना है, किसको कितनी स्पीड से घुमाना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इस सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर इसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये हज़ारों गैलेक्सीज, ये हज़ारों क्लस्टर्स और ये लाखों करोड़ों सुपर क्लस्टर्स। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि साइंस का ये अंदाज़ा है कि अब तक हमने इस बड़ी कायनात से जो कुछ भी हमको पता है, वो सिर्फ एक बहुत छोटे से बुलबुले का पता है। मतलब कि सुपर क्लस्टर और सारा कुछ इस छोटे से बुलबुले में है, और इस बुलबुले के बाहर कितना कुछ है हम नहीं जानते। कायनात का ये समंदर कितना अजीम है, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और इस अजीम समंदर और कायनात को बनाने वाला खुद कितना अजीम और बड़ा होगा, इसका हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? बस एक छोटा सा जुमला कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दोस्तों, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अब सुनिए मेन पॉइंट। बिग बैंग तो आपने सुना ही होगा।